हेलो दोस्तों, आज का फोरम में हम लोग कवर करेंगे बापी या एनहांसमेंट रिलेटेड ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, उसके बाद उसको कैसे रिलीज किया जाए एंड फाइनली उसको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाए। ये सारे चीज को हम लोग बारी बारी कैसे समझेंगे एंड प्रैक्टिकली हम लोग का क्लाइंट सिस्टम में करके भी देखेंगे। मगर कोई भी एक्टिविटी हम लोग एसएपी में करते हैं उसके लिए कुछ माइलस्टोन्स होता है एंड उस माइलस्टोन्स को पहले समझ लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो पहला माइलस्टोन है, हम लोग ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब बिजनेस सेटिंग्स बापी या एनहांसमेंट, कोई भी एनहांसमेंट करने के बाद उसका ऑब्जेक्ट को कैसे हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसका प्रोसीजर समझते हैं एंड ये हम लोग का पहला माइलस्टोन है। दूसरा माइलस्टोन जो है, एनहांसमेंट का ऑब्जेक्ट हम लोग के पास एक बार अवेलेबल हो जाता है तो उसका सब टास्क एंड टास्क को रिलीज करना है। यह भी एक मेजर पार्ट है। टास्क एंड सब टास्क को कैसे रिलीज किया जाता है उसको भी हम लोग इसी फोरम में चेक करेंगे। तो तीसरा माइलस्टोन जो है वो है क्लाइंट ओपन, मतलब जिस पर्टिकुलर क्लाइंट को हम लोग मूव करेंगे उस क्लाइंट को लॉग इन करना है। एंड चौथा माइलस्टोन जो है रिक्वेस्ट इंपोर्ट, उस रिक्वेस्ट को उस पर्टिकुलर क्लाइंट में पहुंचाने के लिए कुछ प्रोसीजर्स फॉलो किया जाता है, उसको बोलते हैं इंपोर्ट प्रोसेस। उस इंपोर्ट प्रोसेस को भी हम लोग एसएपी में प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे एंड उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन भी देंगे। जो आखिरी माइलस्टोन है वो मेजर माइलस्टोन है। यहां पर बहुत सारे चैलेंजेस आता है जिसको बोलते हैं स्टेटस। आफ्टर कंप्लीशन क्या स्टेटस देता है, सक्सेसफुल होता है तो क्या स्टेटस देता है, एरर है तो क्या स्टेटस देता है, एंड इंफॉर्मेशन होता है तो क्या स्टेटस देता है, एंड उस पर्टिकुलर स्टेटस कितना इंप्लीकेशंस करता है उसके बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे एंड बारीकी से हम लोग समझेंगे। चलिए हम लोग एसएपी को जंप करते हैं। अभी हम लोग एसएपी में बिजनेस एडिंग्स बापी, जिसको एनहांसमेंट हम किए हुए हैं एक मीगो में। मीगो जो है वो आईएम का पार्ट है, उसमें एनहांसमेंट किए हुए हैं। फंक्शनल का कुछ रिक्वायरमेंट था, उसको प्रॉपर एनहांसमेंट किया गया है, अभी टेस्टेड है, इट इज वर्किंग फाइन। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को हम लोग डेवलपमेंट से क्वालिटी को ट्रांसपोर्ट करेंगे। सो सबसे पहले इस रिक्वेस्ट को पहले आइडेंटिफाई करेंगे। यहां पर देखिए प्रेजेंटेड स्क्रीन में आपको कहीं पर रिक्वेस्ट नंबर नहीं दिख रहा है, तो फिर ये एनहांसमेंट का रिक्वेस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसका प्रोसेस हम लोग आपको डिटेल में दिखा रहे हैं। सो सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट के तरफ चलेंगे। जैसे जैसे हम लोग नेविगेट कर रहे हैं आप वैसे वैसे ही फॉलो करिए, सो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। यहां पर सबसे पहले हम लोग इसका प्रॉपर वर्जन ढूंढेंगे, कौन सा वर्जन में अभी पड़ा हुआ है। यहां पर देखिए बहुत सारे वर्जन्स हैं, इनमें से जो लेटेस्ट वर्जन है आपका ग्रीन कलर का दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जहां क्लिक करेंगे यहां देखिए रिक्वेस्ट अभी रिलीज नहीं है, रिलीज होता तो यहां पर टिक मार्क दिखेगा, वो भी प्रोसेस करके दिखाएंगे। सबसे पहले क्या है, सब टास्क को रिलीज करेंगे। ये जहां पर हम लोग अभी हाईलाइट कर रहे हैं ये सब टास्क है, उसके ऊपर क्लिक करिए एंड यहां पर आपको दिख रहा होगा एक ट्रक का सिंबल जिसको रिलीज बोलते हैं। इसके ऊपर क्लिक करिए। जहां क्लिक किए यहां पर देखिए फिर से हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं, यहां पर आपको टिक मार्क दिखेगा। एक बार आप क्या करिए, इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के ऊपर इंश्योर हो जाइए कि कोई ऑब्जेक्ट नीचे आया कि नहीं आया। यहां पर देखिए नीचे ऑब्जेक्ट आना शुरू हो गया। जहां ये टिक मार्क हो जाता है फिर उसके बाद हम लोग टास्क को रिलीज करते हैं। अभी हम लोग टास्क के ऊपर क्लिक किए हुए हैं, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। रिलीज क्लिक कर दीजिए, एक बार क्लिक कर देंगे तो फिर टास्क भी रिलीज होना शुरू हो जाएगा। इसी दौरान ज्यादातर बहुत चैलेंजेस भी फेस होता है, कभी एरर भी आता है। जब एरर आता है तभी उसको कैसे टैकल किया जाता है उसके बारे में भी हम लोग डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे। जो एरर फेस कर रहा है वो हम लोग को चैट बॉक्स में डेफिनेटली चैट करिए, हम लोग उसका सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करेंगे। एक बार ये रिलीज हो जाता है तो आपको इसी तरीके का सिंबल दिखेगा, डेवलपमेंट क्लाइंट में ये रिलीज हो चुका है। एक बार रिफ्रेश कर दीजिए, सिस्टम बताएगा कि डेवलपमेंट क्लाइंट में रिलीज होने के बाद ये कहां जाएगा, क्योंकि उसी तरह टीएमएस का आर्किटेक्चर डिफाइन है। अभी देखिए डेवलपमेंट के बाद आ गया, ये क्वालिटी सेशन में जाएगा। क्वालिटी एक अनदर क्लाइंट है, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट का क्या प्रोसीजर है उसको भी हम लोग बताएंगे, मगर उससे पहले हम लोग क्वालिटी क्लाइंट को ओपन करेंगे जो हम लोग का थर्ड माइलस्टोन था। चलिए क्वालिटी क्लाइंट को ओपन करते हैं।
क्वालिटी क्लाइंट को ओपन करने के लिए हम लोग के पास यूजर आईडी एंड पासवर्ड होना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग आपको इंसिस्ट किए हैं कि हम लोग इस बार आपको लाइव क्लाइंट में दिखाएंगे, हमेशा मेटाफर कंसल्टिंग का क्लाइंट में दिखाते हैं, मगर आज एक रिक्वेस्ट आया हुआ था हम लोग का एक रिक्वेस्टर एंड जॉब सीकर के थ्रू कि सर कैन यू एबल टू प्रोवाइड अस एनी लाइव क्लाइंट एंड वेयर यू कैन एबल टू डेमोन्स्ट्रेट ऑल दिस एक्टिविटी। सो उनका बात को कंसीडर करते हुए आज हम लोग ये एक्टिविटी कर रहे हैं। सो चलते हैं, इसी क्लाइंट को लॉगिन करते हैं और आपको पता चल जाएगा कौन सा क्लाइंट हम लोग फॉलो कर रहे हैं, किस क्लाइंट को हम लोग सपोर्ट देते हैं। सो एक बार प्रेजेंटेड स्क्रीन में आपको दिख जाएगा कौन सा क्लाइंट है। उसी तरह आप भी समझ सकते हैं कि आप जो डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं इट्स नॉट इन ए डमी एनवायरनमेंट, इट्स इन ए लाइव एनवायरनमेंट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंश्योर हो जाते हैं कि ये रिक्वेस्ट नंबर यहां अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि ये क्वालिटी क्लाइंट है, हम लोग थे डेवलपमेंट क्लाइंट में। सो रिक्वेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो प्रोसेस है हम आपको दिखा रहे हैं। इसे रिक्वेस्ट को आप आइडेंटिफाई करेंगे एंड यहां पर सबसे पहले डेवलपमेंट क्लाइंट से उस रिक्वेस्ट नंबर को कॉपी करिए। मैंने कॉपी कर लिया है एंड क्वालिटी क्लाइंट में पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैंने क्रॉस चेक किया एंड यहां पर सिस्टम बता रहा है ये रिक्वेस्ट नंबर अवेलेबल नहीं है। चलिए तो फिर कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसको भी समझ लेते हैं। सो यहां से बैक आते हैं एंड ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो रिक्वेस्ट जो ट्रांजैक्शन कोड है उसको भी हम लोग यहां पर डाल देते हैं। डाल देने के बाद एंटर कर लेते हैं। एंटर करने के बाद यहां पर देखिए ऑलरेडी एक रिक्वेस्ट ट्रांसपोर्ट होकर बैठा हुआ है, बट जो रिक्वेस्ट हम लोग ट्रांसपोर्ट करने जा रहे हैं वो ये रिक्वेस्ट नहीं है। तो फिर उस रिक्वेस्ट को लाएंगे कैसे? लाने के लिए सबसे पहले आप रिफ्रेश करिए। रिफ्रेश करने से क्या होता है, सिस्टम ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। ओके, सो यहां पर एक बार रिक्वेस्ट कर देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सर्च में जाएंगे। सर्च करके इस रिक्वेस्ट को सर्च करेंगे जो रिक्वेस्ट हम लोग को ट्रांसपोर्ट करना है। जहां हम लोग सर्च किए यहां पर देखिए आरसी मतलब है यहां पर आपको स्टेटस टैग दिखाएगा एंड यहां पर आपको कुछ एक सिंबल दिख रहा है जिसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। ओके, सो इसके ऊपर एक बार क्लिक करिए एंड यहां पर ऊपर में भी आपको एक एडजस्टमेंट दिखेगा, तो उसके ऊपर क्लिक करिए। ये क्या करता है, डेवलपमेंट क्लाइंट का रिक्वेस्ट को क्वालिटी क्लाइंट के साथ एडजस्टमेंट करने का पहले कोशिश करता है। फिर उसके बाद यहां पर यस करिए। जहां पर यस कर देंगे हम लोग क्या करेंगे कि सिस्टम क्या समझेगा कि ये वाला प्रोसेस अभी क्यू में आ गया है एंड ये आगे जाके अभी ट्रांसपोर्ट होने लगेगा। सो ट्रांसपोर्ट होने से पहले सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे एंड उसके बाद उसको क्यू में डालेंगे। ये एक प्रोसेस है टीएमएस का, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जो बेसिस में यूज होता है। अभी फिलहाल आप इतना तक समझिए एंड आगे आगे हम लोग एक्सप्लेन करते जाएंगे। जहां पर ये क्यू में आ गया है यहां आप देखिए वो सिंबल हट गया एंड ऊपर से भी वो सिंबल हट गया। अब आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट नंबर को एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां ट्रक का सिंबल दिख रहा है, इसका मतलब है ये इंपोर्ट द रिक्वेस्ट। इसको क्लिक करिए। अब सिस्टम पूछ रहा है कि कौन सा क्लाइंट में करना है। हम लोग को 550 क्लाइंट में करना है क्योंकि ये क्वालिटी क्लाइंट है एंड उसके बाद आप एंटर करिए। जहां एंटर करेंगे यहां पर आपको क्या होगा, सिस्टम पूछेगा कि हम क्या इसको ट्रांसपोर्ट करें। सो यस। अब जहां यस दबा दिए तो सिस्टम यहां ऑटोमेटिकली एक्टिविटी बैकएंड में करने लगेगा। यहां देखिए हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं जो कि डाउनलाइन में कुछ एक्टिविटीज चल रहा है। सो ये एक्टिविटी हो जाने के बाद सिस्टम आपको बताएगा कि ये आपका ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट ट्रांसपोर्ट होने लगा है, मगर फिर भी आपको आरसी उसी सेम कलर का दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, एक बार रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद सिस्टम समझेगा कि हाँ कुछ आगे प्रोसेस हुआ है या कहीं पर इंटरमीडिएट में है। उसी तरह आपको एक्नॉलेज करेगा आपका आरसी कोड के साथ। आप यहां पर देखिए आपको एक वार्निंग मैसेज दिया है RC4 करके। अभी फिलहाल ये वार्निंग मैसेज है तो इसके बारे में डिटेल जानकारी करना है तो डबल क्लिक करिए, आपको यहां पर वार्निंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिखेगा। सिंस इट इज ए वार्निंग मैसेज, इट इज नॉट हार्मफुल, सो हम लोग इसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, सेम रिक्वेस्ट को एक बार क्रॉस चेक करेंगे क्या इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ये अवेलेबल हो गया। तो चलिए इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं एंड क्रॉस चेक करके इसको समराइज कर लेते हैं। क्योंकि ये इंपोर्ट वाला प्रोसेस तो हो गया है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्रॉस चेक करने के लिए अगेन सेम ट्रांजैक्शन कोड हम लोग डाल देते हैं जो कि इनिशियल में डाले हुए थे एंड रिक्वेस्ट को एंटर कर लेते हैं। नाउ रिक्वेस्ट इज अवेलेबल, कौन सा क्लाइंट में, क्वालिटी क्लाइंट में।
सो इससे समराइज होता है कि हम लोग डेवलपमेंट क्लाइंट से क्वालिटी क्लाइंट को कैसे रिक्वेस्ट ट्रांसपोर्ट करते हैं। चलिए अब मेटाफर कंसल्टिंग की तरफ चलते हैं एंड आगे और कुछ समझ लेते हैं। सो मेटाफर कंसल्टिंग नॉट ओनली ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग के साथ साथ 100% जॉब गारंटी भी प्रोवाइड करता है। इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए आप हेल्पलाइन नंबर फॉलो करिए, यहां प्रेजेंटेड स्क्रीन में अवेलेबल है। इनफैक्ट मेटाफर कंसल्टिंग लाइव प्रोजेक्ट में भी स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, एज वेल एज लाइव प्रोजेक्ट में भी वर्क एक्सपोजर मिलता है। जिस किसी को इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो हेल्पलाइन नंबर को दोबारा फॉलो करें एंड बारीकी से इंफॉर्मेशन ले लें। ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो डेफिनेटली प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इट विल बी मोटिवेट अस एंड वी विल बी थैंकफुल फॉर दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। सो your information